दोस्तों, भारत देश में मुगल सल्तनत पर बनने वाली वेब सीरीज यानी दी एम्पायर 27 अगस्त 2021 को रिलीज हो चुकी है और इसके रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर इसको बैन करने की मांग भी बड़ी तेजी के साथ उठने लगी है। बैन करने की मांग के साथ साथ बहुत सारे लोग उस हॉटस्टार को अनइंस्टॉल करने की मुहिम भी चला रहे हैं कि जिस हॉटस्टार पर इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मुगलों पर बनने वाली इस वेब सीरीज में ऐसा क्या दिखाया गया है कि जिसकी वजह से देश में बहुत सारे लोग जल्द से जल्द इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस वेब सीरीज से जुड़ी इस तरह की तमाम चीजें बताने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों में से किसी के भी दिमाग में इस वेब सीरीज से जुड़ा कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वेब सीरीज एम्पायर ऑफ द मुगल नाम की एक किताब से बनाई गई है, जिस किताब को एलेक्स रुदरफोर्ड नाम के 2 इंग्लिश राइटर्स ने लिखा है। इस वेब सीरीज को टोटल 6 सीजन्स में बनाया जाएगा, जिसमें से पहला सीजन रिलीज कर दिया गया है। पहले सीजन में मुगल सल्तनत के पहले बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की स्टोरी दिखाई गई है, जबकि आने वाले दूसरे सीजन में हुमायूं, तीसरे में अकबर, चौथे में जहांगीर, 5वें में शाहजहां और छठे सीजन में औरंगजेब आलमगीर को दिखाया जाएगा। याद रहे कि पहले सीजन को 8 एपिसोड से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बचपन से लेकर हिंदुस्तान फतह करने के बाद तक की स्टोरी दिखाई गई है। इस सीजन में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर वेब सीरीज का हीरो यानी बाबर किस तरह से एक छोटी सी उम्र से ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना शुरू कर देता है और इन खतरनाक मुश्किलों का सामना करने की वजह से ही वो धीरे धीरे इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि हिंदुस्तान जैसे इलाके में भी अपनी सल्तनत कायम कर देता है, यानी एक ऐसी जगह कि जहां पर उस दौर में पूरी दुनिया के लिए सल्तनत कायम करना नामुमकिन समझा जाता था। दोस्तों, इस सीरीज में जहां एक तरफ वजीर खान नाम का एक वफादार वजीर दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खानजादा नाम की बाबर की एक बड़ी बहन भी दिखाई गई है कि जो पॉलिटिक्स के मामले में बाबर से भी कहीं ज्यादा तेज होती है। इसके अलावा इस सीरीज में बाबर की एक नानी के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, एक ऐसी नानी कि जो न सिर्फ बहुत ज्यादा तजर्बेकार होती हैं, बल्कि मिजाज के मामले में बहुत ज्यादा सख्त भी होती हैं। भटके हुए बाबर को बार बार उसका मकसद याद दिलाती रहती हैं। बाबर को बार बार ये समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी तो पैदाइश ही एक बड़ा बादशाह बनने के लिए हुई है। इन तमाम चीजों के अलावा इस सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कैरेक्टर शेबानी खान का है। वही शेबानी खान कि जिसको बाबर के दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। 14 साल की उम्र में जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने वालिद की मौत के बाद फरगाना के तख्त पर बैठा था, तो उसको सबसे पहले अपने इसी ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ा था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ज़हीरुद्दीन बाबर की लगभग आधी उम्र अपने इसी दुश्मन से मुकाबला करते हुए ही गुजर गई थी। इस ताकतवर दुश्मन की वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर को न सिर्फ कई बार अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा था, बल्कि जंगलों में भटकने पर भी मजबूर होना पड़ा था। दोस्तों, अब जाहिर है कि मैं आप लोगों को इस वेब सीरीज की पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकता हूँ, वरना ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी कि जो लोग इस वेब सीरीज को देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इस वेब सीरीज को भारत में बनने वाली पहली ऐसी ऐतिहासिक वेब सीरीज कह सकते हैं कि जिसमें भेदभाव पूरी तरह से नहीं किया गया है, यानी जिस वेब सीरीज में इतिहास को एक तरफा तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, बल्कि इस सीरीज की सबसे खास बात यही है कि इसमें सारे कैरेक्टर्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट्स को शामिल किया गया है। हर कैरेक्टर्स की अच्छी आदतों को भी दिखाया गया है, जबकि बुरी आदतों को भी नहीं छुपाया गया है। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि दूसरी हिस्टोरिकल मूवीज और वेब सीरीज की तरह इस वेब सीरीज में भी बहुत सारी चीजें फिक्शनल हैं, यानी बहुत सारी ऐसी फेक चीजें मौजूद हैं कि जिनको सिर्फ मसाला लगाने के लिए शामिल किया गया है और इस चीज को खुद इस वेब सीरीज को बनाने वाले कबूल कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस सीरीज के एक वीक पॉइंट के बारे में कि जिस वीक पॉइंट को मैंने खुद इस सीरीज को देखते वक्त नोटिस किया है,
वो ये है कि इस सीरीज के मेकर्स ने कॉस्ट्यूम यानी कपड़ों का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा। खास तौर से इस सीरीज के फीमेल कैरेक्टर्स को किसी किसी जगह पर तो ऐसे कपड़े पहनाए हैं कि जिससे ये महसूस ही नहीं होता है कि उस दौर में मुस्लिम कल्चर में इस तरह के कपड़े चलते होंगे। इसके अलावा इस सीरीज के हीरो यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के चेहरे को भी इस तरह से तैयार किया गया है कि जिसको देखने के बाद ये महसूस ही नहीं होता है कि ये सीरीज के हीरो का चेहरा है, बल्कि जिस इंसान ने ये सीरीज ना देखी हो उसको अगर ये दिखाया जाए तो वो जरूर ये सोचेगा कि ये सीरीज का विलन होगा। फिलहाल दोस्तों, अगर बात करें सीरीज की स्टोरी और अदर चीजों के बारे में तो वो बिल्कुल शानदार हैं। आप लोग अगर हिस्टोरिकल वेब सीरीज या मूवीज देखने के शौकीन हैं तो इस वेब सीरीज को जरूर देखें। ये वेब सीरीज आपको हॉटस्टार ऐप के साथ साथ इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें इस बारे में कि आखिर इस सीरीज को बैन करने की मांग क्यों हो रही है, तो आपको बताते चलें कि बहुत सारे लोग इस सीरीज को बैन करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस सीरीज में बाबर को हीरो दिखाया गया है, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर तो एक ऐसा लुटेरा और डकैत इंसान था कि जिसने हमारे देश पर हमला करके न सिर्फ बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था बल्कि भारत देश में मौजूद बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ दिया था। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस वेब सीरीज के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।